आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो प्रेगनेंसी किट आती है, इस प्रकार से ये किट आती है, इसके द्वारा हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। ये क्यों आती है, इसके क्या कारण होते हैं। आप प्रेग्नेंट हो, आपका पीरियड नहीं आ रहा और उस कंडीशन में भी आपकी जो रिपोर्ट आती है ना, ये नेगेटिव आती है। इस प्रकार से एक ही लाइन आती है। तो इसके क्या कारण होते हैं, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। जब भी आपका पीरियड स्टार्ट होता है, पीरियड स्टार्ट होने के बाद में जो आपका अंडे वाला टाइम होता है, उसमें आप मीटअप कर लेती हो, आप प्रेग्नेंट हो गई आपको लग रहा है, और उसके बाद आप रिपोर्ट टेस्ट आपको कब करानी चाहिए। जो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हो किट के द्वारा, ये आपको कौन से वीक पर करनी चाहिए, कितने दिन के अंतराल पे करनी चाहिए, जिससे कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे क्या होता है कि जो किट है ना, आपके सामने जो किट दी गई है, इसमें क्या है कि इसके अंदर एक लाइन है। एक लाइन का मतलब क्या होता है कि कंट्रोल लाइन, और यदि दो लाइन आ जाती है पिंक, तो इसका मतलब क्या होता है कि लड़की प्रेग्नेंट है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में उसकी बॉडी के अंदर एचसीजी हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है। अब ये ऐसा हार्मोन होता है, ये उन्हीं लड़कियों के अंदर पाया जाता है जो लड़की प्रेग्नेंट होती है। अब जब इसका जो लेवल हाई हो जाता है, तो आपको सुबह मॉर्निंग के टाइम ही आपको जो यूरिन आपका पहला टाइम निकलता है मॉर्निंग के अंदर, उसकी 2-3 बूंदे लेके इस ड्रॉप के अंदर डालनी चाहिए। ये ड्रॉप भर लो आप और इसके अंदर 2-3 ड्रॉप डाल दो, और आपको 5 से 10 मिनट तक वेट करना है। ये 1 या 2 मिनट के अंदर रिजल्ट नहीं देता, आपको 10 मिनट तक वेट करना है। 5-10 मिनट के बाद उसके अंदर यदि सेकेंड लाइन आ जाती है टी वाली, तो आपका टेस्ट पॉजिटिव है। यदि टी वाली लाइन नहीं आती तो आपका टेस्ट नेगेटिव है। ये आपको करना है। अब हम बात करेंगे, कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो प्रेग्नेंट तो होती है, जब वे टेस्ट के द्वारा किट के द्वारा टेस्ट करती है तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या होता है कि आपको ये समझना है कि जो साइकिल्स होती है 1 से 28 दिन की साइकिल्स होती है। ये आपका पहला मंथ चल रहा है, पहला मंथ चल रहा है 28 साइकिल का। अब क्या होता है कि 1 से और 14 तक ब्लीडिंग, 11 तक ब्लीडिंग होती है, 7 तक ब्लीडिंग होती है, सॉरी 7 तक ब्लीडिंग होती है। आपको मीटअप कब कब करना है? आपको मीटअप करना है 11वें दिन से और 17वें दिन आपको मीटअप करना है। उसके बाद में आप प्रेग्नेंट नहीं होगी, आखिर के जो दिन बचे रहते हैं। अब क्या है कि आपने मीटअप कर लिया, 12वें दिन मीटअप कर लिया। अब कुछ लड़कियां ऐसी होती है 12वें दिन मीटअप किया और 12वें दिन मीटअप करने के बाद भी चल जाती है किट लेने और प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उनकी रिपोर्ट है ना, नेगेटिव आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद में जो आपका बॉडी के अंदर एचसीजी हार्मोन बनना चाहिए ना, ये 1 मंथ बाद बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इस इमेज में आपको मैं बताया था, जब आपने 12 तारीख को मीटअप किया, 12 तारीख को मीटअप करने के बाद में आपको वेट करना है कि आपकी नेक्स्ट साइकिल कब आ रही है। जैसे आपकी साइकिल 3 तारीख को आ रही है, तो आपको ये 3 तारीख को टेस्ट ना करके आपको 7 तारीख को टेस्ट करना है। क्योंकि 7 तारीख तक जो एचसीजी हार्मोन होता है ना, ये बॉडी के अंदर हाई हो जाता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, वैसे वैसे इस हार्मोन का लेवल ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आपने कभी देखा है कि जब भी कोई लड़की 1 मंथ की प्रेग्नेंट होती है, बोलती कि मेरे कुछ नहीं हो रहा, वोमिटिंग नहीं आती उसके बिल्कुल भी। जब उसकी 2 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है या 1.5 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है, 1 महीने के ऊपर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो लड़की बोलती है कि मुझे वोमिटिंग हो रही है लगातार। अब ये वोमिटिंग हो रही है ना, तो इसी हार्मोन की वजह से हो रही है। एचसीजी हार्मोन होता है ना, इसी हार्मोन की वजह से हो रही है। और जो आप टेस्ट कराते हैं ना, जो किट के द्वारा, यहाँ पे ड्रॉप डाली आपने 1 बूंद, एक तो होती है कंट्रोल लाइन, ये सभी के अंदर आती है, लड़की प्रेग्नेंट हो या ना हो। और यदि टी लाइन आ जाती है तो समझ लेना कि लड़की प्रेग्नेंट है। और इसके अंदर जो हार्मोन जाता है, जो पेपर होता है, ये पेपर एक ही काम करता है, जो आपके यूरिन के अंदर जो एचसीजी हार्मोन होता है उसका लेवल पता करता है। जितना ज्यादा एचसीजी रहेगा, उतनी ज्यादा ये सेकंड लाइन है टी वाली, ये उतनी ज्यादा पिंक बनेगी। तो इसलिए आपको टेस्ट करना है। कुछ लड़की ऐसी होती है, 12वें दिन मीटअप किया, 16वें दिन टेस्ट करती है। पहला टेस्ट कर ली, दूसरा फिर 25 तारीख को कर ली, तीसरा फिर 30 तारीख को कर ली।
ऐसे तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। जब ये नेक्स्ट मंथ करेगी ना, बोलेगी मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हार्मोन बनना चाहिए ना प्रेगनेंसी के अंदर, वे धीरे धीरे बनता है, लगातार नहीं बनता। और कुछ लड़कियों में क्या होता है कि यदि एससीजी हार्मोन अच्छा है तो ऐसे लाइन बनेगी पिंक, और कुछ लड़कियों में क्या होता है कि एससीजी हार्मोन होता है ना, ये बहुत कम बनता है, धीरे धीरे बनता है। जैसे आपकी 1.5 मंथ की प्रेगनेंसी हो गई, उसके बाद भी जो एससीजी हार्मोन है ये बन नहीं रहा बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में जो सेकेंड लाइन टी लाइन बननी चाहिए बहुत हल्की होती है, बहुत हल्की होती है। तो ऐसा मत समझ लें कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, आप प्रेग्नेंट हो और जो हार्मोन बनना चाहिए ना वे हार्मोन नहीं बनता, क्योंकि बच्चे के अंदर कोई कमी हो गई है, माँ के अंदर कोई कमी है, या माँ के अंदर कोई डायबिटीज है, थायराइड है, कोई भी ऐसी डिजीज है जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी के एक हार्मोन दूसरे हार्मोन पर डिपेंड करते हैं। जैसे किसी को थायराइड हो गया या हाइपरटेंशन हो गया तो उसकी पूरी प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन होता है, पूरी प्रेगनेंसी के अंदर दवाइयां चलती है उसकी लगातार, क्योंकि यदि डायबिटीज की दवा उसने बंद कर दी या हाइपरटेंशन की दवा बंद कर दी, तो हाइपरटेंशन की दवा बंद करने के बाद उसे मिर्गी के दौरे आने लग जाएंगे। यदि डायबिटीज की दवा बंद कर दी तो उसकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में बेबी ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो ऐसे आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, आपको लगातार ऐसे नहीं करने आपने आज अपने पार्टनर से मीटअप किया और आपने 3 दिन बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट एक हार्मोन टेस्ट होता है। अब ये हार्मोन टेस्ट होता है ना, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे ये हार्मोन एससीजी हार्मोन बढ़ना भी स्टार्ट हो जाता है, और ये हार्मोन उनके अंदर पाया जाता है जो लड़की प्रेग्नेंट है। अब यदि कोई मेल के अंदर ये हार्मोन पाया गया ना, तो समझ लेना उसका एड्रेनल ग्लैंड होती है ना, एड्रेनल ग्लैंड, उसका कैंसर है। एससीजी हार्मोन जब भी बढ़ता है मेल के अंदर, जब उसे एड्रेनल ग्लैंड पाया, जो किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती है उसका कैंसर हो जाता है जब ये बढ़ता है। तो आपको वेट करना है, आपको तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना है, आपको वेट करना है। जैसे आपने 12 तारीख को मीटअप किया तो आपको अगली 3-4 तारीख तक वेट करना है, क्योंकि ये हार्मोन धीरे धीरे बनता है और उसके बाद आपको टेस्ट करना है, तो आप 100% रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। और आपको 5 से 10 मिनट वेट करना है, 5 से 10 मिनट यदि आप वेट करोगे ना, जब ही ये धीरे धीरे लाइन आएगी उसके बाद ये बिल्कुल गहरी हो जाएगी। जितना एससीजी हार्मोन लड़की की बॉडी के अंदर रहेगा उतनी ज्यादा ये सेकंड लाइन तो पिंक मिलेगी। तो इस प्रकार आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो, जैसे जैसे इस वीडियो में बताया ना वैसे वैसे करना। यदि कोई किसी लड़की को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ फिर भी टेस्ट मेरा पॉजिटिव नहीं है, आपको नेक्स्ट मंथ करना है, आपकी नेक्स्ट साइकिल जिस डेट को आई थी उसके 7 दिन बाद करना है। यदि आपका कोई भी ऐसा डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।